एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी वे एसआर। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 1.2 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो जो एक्सरसाइज 1.2 है उसमें क्या दिया गया, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्योंकि पहले आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक समझना होगा, तभी आप क्या कर सकते हो, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है इसमें क्या बोला गया है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑक्यर। ठीक है, तो आप इस डेफिनेशन को पढ़ते हो तो कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन मैं समझाऊंगी तो आप इसको अच्छे तरीके से समझोगे। तो पहले आपको क्या है, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर के बारे में पता होना चाहिए। तो जो होल नंबर होते हैं, रियल नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर ये क्या होते हैं, इनकी मैंने वीडियो बना रखी, तो पहले आप वहाँ से डिटेल में इनको जान सकते हो। ठीक है, तो देखो क्या बोला गया है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में, कि जो कंपोजिट नंबर होते हैं उनको एक्सप्रेस किया जाता है प्राइम फैक्टर के रूप में, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के रूप में। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको, जैसे कि 25 है, जैसे ये 25 है, 25 क्या है, कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर क्या होता है, जो जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, यानी कि जो खुद से भी डिवाइड होता है और 1 से भी डिवाइड होता है। इनके अलावा जो अदर जो नंबर है उनसे डिवाइड हो, तो वो क्या होता है, प्राइम कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, जैसे कि मैं 10 लेती हूँ, 20 लेती हूँ, ये सारे के सारे क्या है, कंपोजिट नंबर है। क्यों, देखो जो 25 1 से भी डिवाइड हुआ, 25 से भी और 5 से भी, तो मोर देन 2 फैक्टर हुए इसके। और जो 25 कंपोजिट नंबर है, देखो इसके जितने ये फैक्टर आए हैं, ये क्या है, इसके प्राइम फैक्टर है। ओके, तो यहाँ से देखो 10 है, 10 के जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं 2 से करेंगे, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। ठीक है, तो यहाँ से देखो जो 10 है, 10 के फैक्टर क्या हुए, 2 और 5 आए, यानी कि 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 5। तो यही डेफिनेशन में बोला गया है कि जो एवरी कंपोजिट नंबर होते हैं उनको एक्सप्रेस्ड किया जाता है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के रूप में। तो देखो ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर है। और लास्ट में क्या बोला गया है कि जो ये फैक्टराइजेशन होता है ये यूनिक होता है और अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑक्यूर। ठीक है, देखो इसमें क्या है कि ऑर्डर में नंबर लिखना ये कोई इसमें जरूरी नहीं है कि देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2 × 5, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 × 2, कि इसमें ऑर्डर मायने नहीं करता। चाहे हम 2 × 5 लिखें, यहाँ 5 × 2 लिखे, तो आना तो वही हमारा कंपोजिट नंबर है। तो ये क्या होता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होता है। ठीक है, तो जिसमें हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं किसी नंबर की। और इस जो एक्सरसाइज 1.2 है इसमें हम सीखेंगे जो HCF और LCM है उसको फाइंड आउट करना किसमें, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, क्या करेंगे, जो पहले वाली एक्सरसाइज थी उसमें HCF निकालना हमने सीखा था यूक्लिड डिवीजन लेमा से, तो आज हम सीखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे हम HCF और LCM निकालते हैं। ठीक है, तो एक क्या होता है कि मान लो कि जो 6 नंबर है और 20 नंबर, ये 2 नंबर है, इनका HCF और LCM हमें निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 × 3, 3 × 1, क्योंकि ये हम छोटी क्लासेस में भी सीख चुके हैं। ठीक है, ऐसे 20 के करेंगे तो 2 से चलाएंगे, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5, तो 1 आया। तो देखो जो 6 है, 6 के क्या क्या प्राइम फैक्टर बने हैं, 2 × 3, और 20 के क्या फैक्टर बने हैं, देखो 20 के फैक्टर बने हैं 2 × 2 × 5 × 1, 1 तो चाहे हम लिखे या ना लिखे। ठीक है, तो देखो जो प्राइम फैक्टर बनते हैं ना किसी भी कंपोजिट नंबर के, तो हम उसको प्राइम फैक्टर की पावर में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तो 1 1 ही आता, तो यहाँ पे क्या है, 2 × 2 × 5 आया, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर × 5, ऐसे कर सकते हैं। तो ये तो ऐसे ही रहेगा 2 × 3, लेकिन 20 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर × 5। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया, जो कंपोजिट नंबर होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, जो प्राइम नंबर है उनके स्क्वायर के, उनका स्क्वायर और प्राइम नंबर का जो प्रोडक्ट होता है उनके स्क्वायर में भी हम लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 2 का स्क्वायर। ओके, तो देखो अब क्या आया, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि किन्हीं 2 नंबर का HCF और उनका LCM जो हम ले रहे, क्या उनकी प्रोडक्ट उन दोनों नंबर के इक्वल होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने लिया कि जो 6 और 20 है इनके प्राइम फैक्टर तो हमने ले लिया, हम इसका HCF कैसे निकालेंगे, HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM क्या होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, HCF में देखो इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ऐसे पावर में नंबर दे दिया जाएगा, 2 नंबर में उनके फैक्टर दे दिए जाएंगे और HCF पूछा जाएगा। तो HCF में हम लेते हैं वो नंबर जिनकी लिस्ट पावर होती है, यानी कि देखो HCF में कॉमन तो हम लेते ही लेते हैं कि 2 नंबर का HCF निकालते तो हम कॉमन नंबर उठाते हैं, बट अगर पावर में नंबर दे
रखे हैं, तो जैसे कि यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, दोनों में है, ये 6 के फैक्टर में भी है और 20 के फैक्टर में भी है, ठीक है। तो HCF 2 होगा, लेकिन हमें क्या करना, दोनों में है 2 तो हाईएस्ट पावर नहीं लेनी, हमने 2 की लिस्ट पावर लेनी है। भी ऐसा नंबर जो दोनों में हो तो उस नंबर की हम लिस्ट पावर उठाएंगे। तो इसका HCF कितना आया, 2 आया है। एलसीएम में हम क्या लेते हैं, लिस्ट कॉमन फैक्टर लेते हैं। इसमें हम क्या लेते हैं, वो नंबर लेते हैं जो क्या हो, जिसकी क्या हो, लिस्ट जो हाईएस्ट पावर हो जिस नंबर की, हम वो उठाते हैं, ठीक है। देखो HCF में हम लेते हैं लिस्ट पावर वाला नंबर जो कॉमन होता है, और एलसीएम में हम लेते हैं हाईएस्ट पावर वाला नंबर। जैसे यहाँ पे 2 की पावर 2 है तो हम क्या उठाएंगे, 2 की पावर 2 उठाएंगे, और साथ में आपको देखो जैसे हम 5 की पावर 1 लिखेंगे, यहाँ पे 3 की पावर 1 लिखेंगे। अब जो ऊपर वाला 6 है इसमें 3 है लेकिन नीचे नहीं है, तो नीचे नहीं है तो हम 3 की पावर 0 मान सकते हैं। किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसको हम 1 लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे नीचे 3 नहीं है तो आपको 3 लेना है। एलसीएम निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 भी आपको उठानी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 4 हुआ, 4 3 जा कितना होता है 12, और 12 5 जा कितना होता है 60। यानी कि जो ये 6 और 20 नंबर हमने लिए थे, इनका HCF तो 2 निकला है और LCM इसका 60 निकला है। अब जो मैंने बताया था, क्या दो नंबर का LCM और HCF का प्रोडक्ट क्या उन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। तो देखो यहाँ पे 6 का HCF 2 था, 6 और 20 का HCF कितना था 2 था, और LCM कितना निकला है 60। तो HCF और LCM की मल्टीप्लाई 120 आई है। क्या इन दोनों की मल्टीप्लाई भी 120 होती है ना। तो हमने क्या प्रूफ किया कि किन्हीं भी दो नंबर का जो HCF और LCM है उनका प्रोडक्ट उन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। ये फार्मूला आपको याद रखना है। किन्हीं भी दो नंबर का, जैसे मैंने A और B नंबर उठाए हैं, उनका HCF और उनके LCM की जो मल्टीप्लाई है वो इक्वल होगी उन दोनों के प्रोडक्ट के, ठीक है। तो हम इस फार्मूले का यूज मैं जब इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगी उसमें हम यूज करेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब आते हैं हम इनके क्वेश्चन पे, एक्सरसाइज 1.2। देखो एक्सरसाइज 1.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है, एक्सप्रेस इस नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। देखो जो ये नंबर दे रखे हैं, हमें क्या करना है, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है कि हम कैसे इनको प्राइम फैक्टर के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसके फर्स्ट 2 पार्ट करवाऊंगी, जो नेक्स्ट के जो ये 3 पार्ट है ये आप खुद क्या करोगे, ट्राई करोगे। अगर आपसे ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होते तो कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रॉब्लम पूछोगे, ठीक है। तो देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या दे रखा है, 40 है। तो 40 का हम क्या करते हैं, इसके प्राइम फैक्टर हम कैसे बनाएंगे 40 के। तो आपको क्या करना होगा, इसका जैसे हम एलसीएम निकालते हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन में ऐसे करना है। तो 40, तो जैसे हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो प्राइम फैक्टर 2 होता है, तो देखो 2 से 20, नेक्स्ट क्या होगा 10, फिर क्या होगा 5, और फिर क्या होगा 1। देखो 1 आया। तो 40 के जो प्राइम फैक्टर है वो क्या क्या आई है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। देखो अब इनकी प्रोडक्ट क्या 40 आ रही है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 10। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 5। तो ये इसके प्राइम फैक्टर होंगे, ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये तो इसका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड जो पार्ट है उसका हम कैसे कर सकते हैं कि 156 है, 156 के फैक्टर बनाने हैं प्राइम फैक्टर, तो उसको हम क्या करेंगे, ऐसे ही करेंगे। तो देखो ये 2 से होगा, 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16, ठीक है। क्योंकि क्या करना होता है, डिवाइड करना आपको। डिवाइड करने के बाद जो क्वेश्चन आता है वो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और नेक्स्ट में क्या करना, पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए यहाँ से, ठीक है। फिर हम 2 से करेंगे तो क्या आएगा 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब देखो ये 2 से नहीं होगा तो ये कहाँ से होगा, 3 से होगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और यहाँ से 13 1 जा 3। देखो ये क्या है, जरूरी नहीं है कि पहले मैंने यहाँ पे 3 किया है तो आप इस 3 की जगह पे यहाँ पे 13 भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि यहाँ से 13 3 जा 39 होता है। ये नहीं है कि पहले 3 आना जरूरी है, क्योंकि इसमें ऑर्डर मायने नहीं रखता, ठीक है। तो इसके जो 150 है 156 है, तो इसके फैक्टर क्या क्या बनेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। तो ये इसके क्या होंगे, प्राइम फैक्टर होंगे। देखो प्राइम फैक्टर ही बने हैं। 2 भी क्या है, 1 और 2 से डिवाइड होता है, इसके ओनली 2 फैक्टर, 3 के भी ओनली 2 फैक्टर होते हैं, 13 के भी ओनली 2 फैक्टर होते हैं। तो ये क्या बने हैं, इसके प्राइम फैक्टर बने हैं, ठीक है। तो जो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्या दिया गया, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्लोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई। देखो अब यहाँ पे वेरीफाई करना, जो मैंने अभी आपको बताया था, एलसीएम की मल्टीप्लाई एचसीएफ की मल्टीप्लाई क्या, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। देखो यहाँ पे क्या है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना हमें 2 नंबर का,
जैसे 26 और 91 का, और प्रूफ करना है जो HCF और LCM आएगा क्या उनकी प्रोडक्ट उन दो नंबर की प्रोडक्ट के इक्वल है। ठीक है, तो इसको आप कैसे करोगे, क्वेश्चन फर्स्ट क्या दे रखा है यहाँ पे, जो सेकंड क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट क्या है, 26 एंड 91 का आपको क्या निकालना है, HCF और LCM निकालना है। तो कैसे, देखो 26 का फैक्टर करेंगे हम, क्योंकि पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है, यहाँ पे 13 आएगा, फिर 13 1 जा 13। ऐसे ही 91 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितने पे चलेगा ये, यहाँ से 7 से, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 और 13 1 जा 30। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो जो 26 है, 26 के प्राइम फैक्टर क्या क्या बने हैं, 26 के प्राइम फैक्टर बने हैं 2 × 13। ठीक है, ऐसे ही देखो जो 91 था, 91 के प्राइम फैक्टर क्या क्या बने हैं, 7 × 13। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इनका क्या निकालना है हमें, HCF और LCM निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, HCF और LCM। देखो HCF निकाल रहे हैं हम कौन कौन से नंबर का, 26 और 91 का। तो HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है, हम उसकी क्या लेते हैं, लिस्ट पावर लेते हैं। देखो यहाँ पे दोनों में कॉमन 13 है और दोनों की पावर 1 1 है, तो HCF इसका कितना निकलेगा, 13। ऐसे ही LCM में हम क्या लेते हैं, हाईएस्ट पावर लेते हैं। ठीक है, हाईएस्ट पावर लेते हैं अगर, और सारे नंबर उठाते हैं हम, जैसे कि इसमें हम कॉमन नहीं देखते, 2 13 7 और 13 ये है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे हम लेते हैं जो हाईएस्ट पावर होती है 13 की। देखो यहाँ पे 13 की पावर 1 है, यहाँ पे भी 13 की पावर 1 है, तो आप यहाँ पे क्या उठाओगे, यहाँ पे हमें लेना है 2 भी आएगा, 13 भी आएगा और 7 भी आएगा। ठीक है, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, हाईएस्ट पावर ले रहे हैं, तो 13 की पावर तो 1 ही है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 2 × 7 × 13। ठीक है, ये बनेगा। LCM में हमने क्या लिया है, 13 की पावर 1, 2 × 7। तो अब देखो जो LCM है, LCM ये है और HCF ये आया है, तो LCM में मैं यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई करके लिख दूँ तो 182 आया। ठीक है, तो क्या बताना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्या हमें वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई करना है कि जो LCM है और जो HCF है क्या वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो HCF कितना है, 26 91 का 13 है, और LCM कितना है, 182 है। और ये नंबर कौन से हैं, नंबर हम कौन से उठा रहे हैं, 26 और 91 ले रहे हैं, 26 और 91 ये क्या है, दो वो नंबर है। तो LCM HCF की जो हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 2366 ये आता है। और जो ये नंबर दे रखे हैं इनकी भी मल्टीप्लाई जब हमने करके देखी तो यही आई, तो यही तो प्रूफ करना था, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैंस प्रूफ, कि हमने करके दिखा, अभी LCM निकाल के देखा, HCF निकाल के देखा, उनकी प्रोडक्ट की तो इतना आई, और जो ये नंबर दे रखे थे इनकी प्रोडक्ट भी इतनी आती है, तो ये क्या होता है, हमने इसको प्रूफ करके दिखा दिया। नेक्स्ट 2 पार्ट है वो आप खुद सोल्व करोगे, अगर सोल्व नहीं हो रहे तो कमेंट बॉक्स में पूछोगे। तो देखो नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें क्या दिया है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फ्लोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बोला गया कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको अप्लाई करना है। अगर ऐसा ना दे रखा तो आप यूक्लिड डिवीजन लेमा जो मैंने करवा था उससे भी आप इसका HCF निकाल सकते हो, डायरेक्ट आप तीनों का LCM भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो डायरेक्ट तीनों का LCM जो हम छोटी क्लासेस में भी सीख चुके हैं क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे नंबर दे रखे हैं 12 15 और 21, तो ऐसे इस तरीके से आप क्या है तीनों का LCM निकाल सकते हो। ठीक है, अब में किन किन नंबर का हमें HCF और LCM निकालना है, 12 15 एंड 21। ठीक है, इनका निकालना है। तो जो 12 होता है पहले हम 12 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे, इस तरीके से बनाते हैं। देखो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। और ऐसे ही हम 15 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे, 15 के कैसे बनेंगे, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। ओके, तो ऐसे 21 के बनाएंगे तो क्या होता है, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से प्राइम फैक्टर क्या क्या बने हैं, 12 के प्राइम फैक्टर लिखने हैं, 15 के प्राइम फैक्टर लिखने हैं और 21 के प्राइम फैक्टर लिखने हैं। ठीक है, तो देखो जो 12 है उसके प्राइम फैक्टर क्या बने हैं, 2 × 2 × 3, और 15 के क्या बने हैं, 3 × 5, और 21 के क्या बने हैं, 3 × 7। ठीक है, तो ऐसे बने हैं। तो अब क्या निकालना है, HCF और LCM निकालना है। तो जो ये 12 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 है तो 2 का स्क्वायर × 3 ऐसे लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब इनका पहले HCF निकालेंगे। HCF किन किन नंबर का निकालना है, 12 15 और 21 का। ठीक है, तो इसका HCF आप निकालोगे तो इसका HCF कैसे निकाला जाएगा,
प्राइम फैक्टर हमने लिखे, तो HCF क्या होता है, जो कॉमन होता है तीनों नंबर में, और फिर हम उसके क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे 3 नंबर है, इसमें हम देखेंगे ऐसा प्राइम फैक्टर जो क्या है इन तीनों में कॉमन हो, बट उसकी हमें लिस्ट पावर लेनी है। तो देखो यहाँ पे भी 3 आया है, 15 में भी 3 है, 21 में भी 3, यानी कि 3 ही इसका क्या होगा, प्राइम फैक्टर होगा। और एक बात मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ पे ऐसे होता 2 × 3 का स्क्वायर, 2 × 3 और 2 × 3 की 4, अगर ऐसे दिया होता, तो मैं जस्ट आपकी समझाने के लिए बता रही हूँ, और इनमें HCF पूछा जाए, तो मैंने क्या बताया है कि वो ऐसा नंबर लेना है जो जिनके ये प्राइम फैक्टर दे रखे इन तीनों में वो कॉमन हो, लेकिन उसकी लिस्ट पावर हो। तो अब देखो यहाँ पे 3 की लिस्ट पावर ये है, तो इसीलिए आपको इसका फैक्टर ये उठाना होगा, ये नहीं है कि आप 3 की पावर 4 उठाओगे, ठीक है। अगर LCM पूछा जाए, LCM में क्या है, 3 तो तीनों में है, तो आपको उसकी हाईएस्ट पावर लेनी होगी, जैसे कि 2 × 3 की पावर 4 ऐसे लेना होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 की तो 1 थी, तो एक 2 लिया, और 3 की पावर 4 लेना होगा, ठीक है। तो देखो HCF इसलिए यहाँ पे 3 आया है। अब हम निकालेंगे इसका LCM। LCM तीनों नंबर का 12, 15 और 21 का। LCM में क्या लेना है, हमें हाईएस्ट पावर लेनी नंबर की। अब देखो यहाँ पे 2 की पावर 2 है और 3 है, यहाँ पे भी 3 और 5 और 7 है। तो अब आपको क्या लेना है, यहाँ पे देखो हाईएस्ट पावर 2 की पावर 2 लेंगे, 3 की पावर तीनों में इक्वल है, तो 3 की पावर वही 1 लेंगे। अब यहाँ पे 5 देखो, 5 15 में है बट ऊपर नहीं है, तो 5 आपको लेना है, क्योंकि हमें हाईएस्ट पावर देखनी नंबर की। तो यहाँ पे 5 भी लेंगे और 7 भी लेंगे, यानी कि LCM में ये नहीं देखना आपको क्या ये दूसरे नंबर में है या नहीं है, आपको बस उसकी पावर देखनी है, ठीक है। तो 5 भी लिया, 7 भी लिया, तो जब हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 42 आता है, ठीक है। तो 42 नहीं 420 आता है। तो 420 क्या निकला है, LCM निकला है इन तीनों नंबर का, और HCF निकला है इसका 3, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, LCM और HCF निकाल सकते हो किन्हीं भी 3 नंबर का, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, 23, 29 है, उससे नेक्स्ट है 8, 9, 25। इनको आप क्या करोगे, खुद सोल्व करोगे, अगर सोल्व नहीं होते तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को पूछिए, ठीक है। उम्मीद है कि आपको मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन कॉल पे प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।